वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लिखेंगे लेसन प्लान आपके लिए कोला यानी कोल। उसके बाद इसमें एंट्री बनेंगे दिनांक, विषय, प्रकरण का चक्र, अवधि। विषय हमारा विज्ञान है, प्रकरण हमारी कोयला है, कक्षा हमारी 8th है, चक्र हमारा 5th है, अवधि हमारी 35 मिनट है। उसके बाद आपको समानोद्देश्य लिखने होते हैं जो कि लिखे हुए हैं और आपके कॉलेज में जो लिखवाएगा आप वो लिखिए। फिलहाल मैंने ये लिखे हैं, ठीक है। तो आपका विशिष्ट उद्देश्य, तो इसमें आपको 3 पॉइंट है: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में छात्र कोयला को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र कोयला को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, छात्र कोयला की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र कोयला की तुलना कर सकेंगे, छात्र कोयला को विशेष कर सकेंगे, छात्र कोयला से प्राप्त जानकारी का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्टर तथा अन्य सहायक सामग्री। पूरे ज्ञान में छात्र कोयला के बारे में समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना में छात्र क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, क्रिया, छात्र क्रिया। कुछ यातायात के साधनों के नाम बताइए। कुछ यातायात साधनों के नाम: रेलगाड़ी, कार, मोटरसाइकिलें। उसके बाद बस, कार, रेलगाड़ी में से लंबी दूरी तय करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बस, कार, रेलगाड़ी में से लंबी दूरी तय करने के लिए हम रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। पुराने समय की रेलगाड़ी, वर्तमान समय की रेलगाड़ी में क्या अंतर है? तो पुराने समय की रेलगाड़ी भाप इंजन से चलती थी, किंतु वर्तमान की रेलगाड़ी पेट्रोल व डीजल से चलती है। भाप के इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो भाप के इंजन में कोयले का उपयोग होता है। कोयले से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हम आगे बच्चों को उद्देश्य कथन में कोयला से रिलेटेड एक पंक्ति में बच्चों को जवाब देंगे कि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। अतः आज हम कोयला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण में: शिक्षण बिंदु, अपेक्षित परिवर्तन, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। तो बच्चों से चित्र को दिखाते हुए पूछेंगे कि यह क्या है। जैसे कि मैंने चित्र बनाई है, हम बच्चों को चित्र दिखाते पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे ये कोयला है। हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम कोयला आ गया वर्ड, तो कोयला हमारा शिक्षण बिंदु ये निकल आया। उसके बाद अपेक्षित परिवर्तन में लिखेंगे छात्र कोयले के बारे में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो स्पष्टीकरण में लेकिन कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग होने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए एक भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने में भी होता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये हमारे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें लिखेंगे व्याख्यान विधि, और इसमें हम सैंपल कर लिखेंगे कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे कोयले का रंग कैसा होता है। तो बच्चे बताएंगे कोयले का रंग काला होता है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। उस प्रश्न में बच्चे मौन हो गए थे, तो हमारा टॉपिक निकला कार्बनीकरण। हम बच्चों को बताएंगे छात्र कार्बनीकरण के बारे में समझेंगे। अब हम स्पष्टीकरण देंगे कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये हमें इसमें सावधान प्रयोग सुनेंगे और बच्चों को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक पिक्चर का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि पहले पिक्चर में है कि इसमें अर्थ दिखाया गया है कि करीब 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय इलाकों में घना जंगल, जैसे कि मैं अगर ध्यान से देखो तो इसमें यहाँ पर ट्रीज बने हुए, जंगल बने हुए हैं। उसके बाद हम फिर जब इनको सेकंड आया कि सेकंड में क्या हुआ कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के चलते ये जंगल मिट्टी में नीचे दब गए, जैसे कि सब मिट्टी में दबे हुए हैं। इसके बाद ऑक्सीजन कमी और एसिडिटी की वजह से कंप्रेस्ड होकर पीठ बन गई। अब इनकी पीठ बन गई। उसके बाद हम जैसे जंगल नीचे दबते गए, तापमान और भी बढ़ता गया, तापमान का टेम्परेचर लेवल। उसके बाद समय के साथ इनका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन बढ़ गया, और पेड़ पौधे से कोयला बनने के इस पूरे प्रोसेस को कार्बनीकरण। बच्चों को जब इस पिक्चर को दिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं। और ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी, और जो भी मेन बिंदु होंगे, मुख्य बिंदु होंगे, उसको हम सैंपल कार में लिखेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे कोयला का संसाधन है। तो कोयला प्राकृतिक संसाधन है, हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम दोबारा पूछेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कोयला को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बच्चों को नहीं पता होगा। और फिर छात्र को नहीं पता होगा तो फिर हम मेरा शिक्षा बिंदु निकलेगा। तो कोयला के प्रक्रमण द्वारा बने उत्पाद, तो छात्र कोयले के प्रक्रमण द्वारा बने उत्पाद को जान पाएंगे। तो हम स्पष्टीकरण देंगे, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त है, जैसे कोलतार कोयला गैस, कोलतार कोयला गैस। यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। कोलतार में यह एक अप्रिय गंध वाला काला काड़ा द्रव्य, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। इधर लिखेंगे छात्र ध्यान प्रस्तुत व्याख्यान विधि हमारी हो जाएगी, यहाँ पर हम पिक्चर लगा देंगे, जिससे कि बच्चों को बहुत चीज़ समझ में। जैसे कोयला है, कोयला 3 फॉर्म में है, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में। कोक का मतलब कि सॉलिड फॉर्म में, कोल तार जो होता है लिक्विड हमारा फॉर्म, कोल गैस में, गैस में रूप में। अब जैसे कोक का प्रयोग किसके भी यूज़ होता है, आयरन बनाने में और अन्य मटेरियल्स बनाने में किया जाता है। और कोल तार का उपयोग डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम में किया जाता है। और फ्यूल में, और जो ईंधन होता है, कोल गैस है, वो ईंधन के रूप में करते हैं। इससे बच्चे उसको जब पिक्चर दिखाएंगे तो बच्चों को और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद ये हमारी कैसे विधि है, हमारी व्याख्यान विधि है, और ये भी इसमें भी जो मुख्य बिंदुओं को आपको लिखने होंगे। उसके बाद निष्कर्षात्मक कथन में इस प्रकार आज हमने कोयला का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। सैंपट कार्य लिख देंगे। और फिर निरीक्षण कार्य में छात्र आपका द्वारा छात्रों को सैंपल पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने निर्देश दें, उसमें क्वेश्चन का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रश्न पूछने के जो कि आपने पढ़ा है उसी में से आपको स्थान पूर्ति सही गलत से मिलान कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको ही लिख सकते हो। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको क्वेश्चन पूछना होता है कि कोयला क्या है, कार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद बस कंप्लीट हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा।